हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। आइए चलिए करते हैं मैथ की क्लास, जो कि इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, ताकि समझ में आए, ताकि आप आराम से कर लें और चीज़ें आपके लिए सॉल्वेबल हो जाएँ, ताकि आप अच्छे से हर चीज़ कर पाएँ। तो कल जैसे आप लोगों के लिए मैंने क्लास की हुई थी, वैसे आज उसके आगे का जो टॉपिक है वो करवा रहे हैं। इन 3-4 चैप्टर ऐसे जो थ्योरेटिकल सब मतलब थ्योरी टाइप के हैं, तो इनको हम ऐसे करवा दे रहे हैं आपको, ताकि ये चैप्टर आपके कवर रहें। और मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपकी इस तरीके से हो जा रही। बाकी इनके क्वेश्चंस जो भी थोड़े बहुत हैं भी, वो एक दिन लाइव लेके सारा पूरा करवा देंगे। तो इस समय लाइव क्लास तो चल रही है सुबह के समय, तो वहाँ पे और जो पेपर्स वगैरह हैं वो हो रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट भी इधर हो रहा है, वो पेपर उधर हो रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी आसान तरीके से करवाई जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे समझो, देखो, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज की इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी क्लास को। आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ शाही, सभी का स्वागत है यहाँ पर। ये मैथ की क्लास हो रही है फिलहाल। मैथ की सारी क्लास आपकी लाइव हुई है, सिर्फ 1-2 क्लास है जो ये रिकॉर्डेड हो रही है, जहाँ पर थियोरेटिकल सेक्शन है, तो मैं इस तरीके से आपको यहाँ पर करवा दे रही हूँ। आइए देखते हैं, चैप्टर ये 9th है आपका, कल 8th हुआ था। थोड़ा छोटा चैप्टर है, तो छोटी क्लास छोटे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये कवर रहे कि हाँ आपने ये भी चैप्टर पढ़ा है या देखा है। कोणों के प्रकार के ऊपर थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाए कि क्या है, क्या चीज़ें इसमें आ रही, यही समझना है कि किसे कहते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें हैं। प्रश्न इनसे एमसीक्यूज बनते हैं, बिल्कुल आते हैं, इनके नाम आ जाएंगे, एंगल दे देगा, तो बहुत डिफरेंट। आइए दिखाते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोणों के प्रकार में आता है शून्य कोण। एक कोण होता है जिसको हम जीरो एंगल इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में हम जीरो एंगल कहते हैं, हिंदी में हम शून्य कोण कहते हैं। यही चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी होगी कि ये क्या है। तो यहाँ पर ऐसे आपको दिया कि कोणों के प्रकार में पहला है शून्य कोण। तो जब कोण बनाने वाली दोनों किरणें संपाती होती हैं, उन्हें हम शून्य कोण कहते हैं। जब कोण एंगल बनाने वाली दो किरणों से मतलब बनती है, ठीक है, दोनों किरणों से जो रेज होती हैं उनसे जो कोण बन रहा है, जब वो आपस में संपाती होती है, उनको हम शून्य कोण कहते हैं। ध्यान से, थ्योरी है, धीरे धीरे समझिएगा। कैसे कैसे प्रश्न बनेगा, पहला ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये आपको लिख देगा, और उसके बाद ये शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे देगा। तो जब आपको शून्य कोण क्या होता है, जीरो एंगल क्या होता है वो पता होगा, तभी आप शून्य कोण वाले ऑप्शन में जाके टिक कर पाएंगे। नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये वाला होगा, वो वाला होगा, वो वाला होगा। तो एंगल की ये परिभाषाएं भी समझना ज़रूरी है। जैसे आपको मैं छोटा करती थोड़ा और दिखे, न्यून कोण किसे कहते हैं, देखिए न्यून कोण, ठीक है, क्या है, नाम है न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जितने भी एंगल हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, सभी एंगल के मान और मेजरमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग हैं। तो जिस कोण का मान 90 से कम होता है, बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे एंगल हैं, और ये कह रहा है कि जिसका जो मेजरमेंट की वैल्यू है, जो एक्यूरेट एक रेशियो जिसके बेस पे हम पहचानते हैं या करते हैं, वो 90 डिग्री से कम है, तो वो सारे के सारे जितने भी होंगे सब के सब आपके न्यून कोण में ही आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्यूट एंगल कहा जाता है इंग्लिश में, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, एक्यूट एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे 45 है, एंगल ए बी सी, दो रेज को मिलाकर यहाँ पर एक कोण बन रहा है जो कि 45 डिग्री का है। ये दूसरा वाला जो है वो 35 का है, तो यानी कि 40, 35, 55, 65, 75, 85, इवन 90 आपका हाईएस्ट है, तो आप 89 तक भी अगर लेके जाते हैं, 89 का कोण है या 87 का है, 10 का है, 2 एंगल का है, 5 एंगल का, कुछ भी है, अगर वो 90 से कम के मान का है, 90 डिग्री से बिलो है, बिलो देन 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो वो हमेशा आपके न्यून कोण में ही आएगा। तो आपको प्रश्न कैसे दे देगा, इसके प्रश्नों के जो ये 3-4 चैप्टर थ्योरी के पीछे के हैं, इनसे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। थोड़ा ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी ऐसे आपको ऐसे एंगल दे देगा पेपर में, इमेज वाली भी कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो दे देगा और बोलेगा कि कोण के हिसाब से आपको देख के बताना होगा क्या है। तो पढ़े जब रहेंगे, मान जब पता लगेगा तभी तो टिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो जिस कोण का मान 90 से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। 45 डिग्री और 35 डिग्री है, 65 डिग्री है, तो ये चीज़ें हैं। आपको मैथ के पेपर में ये एंगल कोण वगैरह बनाने को आएगा कि दे देगा बनाओ, तो फिर मैं दिखाऊंगी कैसे है, तो समझ में आएगा। ठीक है, 2 एंगल डिस्कस हुआ, समझ में आया, 2 एंगल हमने कर लिया।
अब बात कर लेते हैं तीसरा जो कोण है उसको कहते हैं इंग्लिश में राइट एंगल, हिंदी में कहते हैं समकोण। हिंदी में कहते हैं समकोण, इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है, जो भी कोण है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, जब उसकी जो मेज़रमेंट की वैल्यू है वो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री है, तो वो हमारे समकोण में आती है। जिस कोण का मान, जिस कोण की वैल्यू 90 डिग्री से है, एग्जैक्टली 90 है तब भी है, 90 से ऊपर रहेगी तो अलग अलग हो जाएगा। इसमें क्या है, ये एक्यूरेट 90 ही होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए कि जिस एंगल का मान 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं, वो आपके उसमें आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 90 डिग्री। अच्छा, ये समकोण का चित्र बनाइए और अधिक कोण का, न्यून कोण का परिभाषा लिखिए, चित्र बनाइए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का मान दिया गया है तो वो आपका समकोण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कोण जो है उसका नाम है अधिक कोण। नेक्स्ट कोण जो है उसका नाम है अधिक कोण। तो जिस कोण का मान 90 से अधिक लेकर 180 के बीच में होता है, ठीक है, 90 दूना 180 होता है ना, तो 90 से लेकर 180 के बीच में बनेगा। जैसे 110 और 120, 130, 140, 150, 160, 170, इस तरीके के जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे अधिक कोण होंगे। तो जिस कोण का मान 90 से अधिक, 90 से लेकर 180 के बीच में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब अधिक कोण के बारे में मैंने आपको दिखा दिया। तो ये देखिए आपका पूरा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइड करती हूँ। तो ये आपका ए है, ये आपका यहाँ पे ओ है, ये ए ओ बी है। तो 125 बना है तो 180 के अंदर ही तो आ रहा है। तो इस तरीके से ये कैसा कोण होगा, अधिक कोण होगा। तो हो सकता है कि आपको ऐसे कोण, ऐसे कोण, ऐसे 3-4 कोण, ऐसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे बना बना के दे दे। ठीक है, फिर आपको उसमें से चूज़ करके बनाना होगा, मतलब बताना होगा कि कौन सा कोण है। मान के बेसिस पे आप बता पाएंगे ना, और देख कर भी बताना पड़ जाता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं तो इसमें ऐसा होगा। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं ऋजु कोण की। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानना है। जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है, जो भी कोण वगैरह जो कुछ भी है, उसका जो मान है या उसकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री। जैसे 190 फिक्स थी, ठीक है, समकोण का 90 ही है, 90 से 91 नहीं कह सकते हैं। तो वैसे ऋजु कोण के बारे में भी है कि जो भी कोण है या जो कुछ भी है उसका जो मान है, उसकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री अगर होता है तो उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, एंगल ए है, ए बी है, तो ये आपका कितना का मान है, 180 डिग्री का मान है। तो ये आपका कौन सा कोण है, ऋजु कोण। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख कर चलिए कि परिभाषाएं ये जो छोटी छोटी हैं, मैंने इसको इसीलिए थ्योरी के फॉर्म में कराया कि छोटी छोटी परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये परिभाषाओं को ध्यान में रखिए और कोण के मानों को ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे आइए, बात कर लेते हैं बृहद कोण की। बृहद कोण क्या होता है, आइए जानते हैं। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा होता है। अभी तक हम 180 के आंकड़े तक पहुँचे, बिल्कुल पहुँचे, कहिए हाँ पहुँचे। अब ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा, जो एक ऐसा कोण जिसकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से बड़ी है और 360 से छोटी है, मतलब 180 से शुरू हो रही है और 360 तक जा रही है, 180 से 360 के बीच में आ रही है, तो वो बृहद कोण है। तो यहाँ पर आपका ए दिया है, यहाँ पे आपका बी दिया है, यहाँ पे आपका सी दिया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, बृहद कोण में आता है। यानी कि आपको इस तरीके से बहुत सारे एंगल बनाकर दे देगा और जिसकी जो वैल्यू होगी वो 180 से लेके 360 के बीच में आप जब देखेंगे, करेंगे, तो वो आपकी बृहद कोण कहलाएगी। तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो वह कोण, वह चीज़ें, वो एंगल जिसका मान, जिसकी वैल्यू 180 से बड़ी होती है, 360 से छोटी होती है, वो आपकी बृहद कोण में आती है। तो ये मैंने आपको बृहद कोण का मान और उसका जो चित्र है वो दिखा दिया कि कैसे ये एंगल बन रहा है। अब थोड़ा इनमें गौर करिए और सारे एंगल को पढ़िए, समझिए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, तब हम आगे बढ़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ों से रिलेवेंट चीज़ें जितनी भी हैं उनको देखें, उनको समझें, उनको जानें, क्योंकि प्रश्न आपको आएंगे 101% आएंगे। थोड़ा अच्छा सेक्शन है, पेपर मतलब टफ और ईजी दोनों को मिलाकर बनता है, ताकि हर एक बच्चा हर चीज़ को कर पाए। यही टारगेट के हिसाब से हर चीज़ करवाई और समझाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक शालिनी क्लासेस नाम उसका भी है, लिंक चैट बॉक्स में दिया जाता है, ऊपर देखिए आप लोग दिया रहता है, फिर कमेंट बॉक्स में रहता है।
ताकि जब समस्या आ रही है, प्रॉब्लम है, तो वहाँ ज्वाइन रहिए, उनसे कोई चीज़ें पूछ लिए, वो तुरंत आपको बताएंगे, हर हेल्प आपकी करने की पूरी कोशिश करें। मैं हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ कि प्रॉब्लम्स मेरे स्टूडेंट्स को ना हो, ठीक है। एग्ज़ाम आपके जुलाई वगैरह में होंगे, जैसे एग्ज़ाम की कोई अपडेट होगी तुरंत आपके साथ शेयर की जाएगी, तो उसके लिए परेशान नहीं हुई। पहले पढ़ाई कर लीजिए कि आपके हाँ 8 पेपर हैं, तो 8 पेपर इतनी चीज़ें आपकी तैयार हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ, बातें समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को लग रही है बताइए। चलिए, तो बृहद कोण देख लिया, बात कर लेते हैं संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण क्या होता है आइए जानते हैं। संपूर्ण कोण के बारे में है वह कोण जिसका मान 360 का होता है, जिसका मान ही 360 का 360 डिग्री है। वह कोण जिसके मान या जिसकी वैल्यू 360 होती है उसे हम समकोण कहते हैं। तो ये यहाँ से O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B ऐसे दिया हुआ है। तो वह कोण, वे एंगल जिसका मान 360 होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान 360 होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है जो मैंने 11th में आपको बताया। आगे बढ़िए, आसन्न कोण और संलग्न कोण। अब ये क्या है, आसन्न कोण किसे कहते हैं, ठीक है। आसन्न कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जब दो कोण है, दो एंगल हैं, उनकी जो भुजाएं हैं वो दोनों उभयनिष्ठ हो और दोनों का शीर्ष एक हो, तो उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। यानी कि एक AB है लाइन, एक एंगल है और एक मान BC का है, लेकिन इसके बीच में एक D रेस जा रही है और एक 50 डिग्री एंगल बना रहा है, एक 40 डिग्री, टोटल 90 बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि राइट एंगल बन रहा है, लेकिन इसमें दो कोण बन रहे हैं, दो भुजा उभयनिष्ठ, एक ही जगह से एक कोण बन रहा है, दोनों का शीर्ष क्या है, एक है। ये भी यहाँ से मान के निकल रहा है, इसका भी मान यहाँ से ही ओरिजिनेट है और इसका भी है। तो एंगल ABD भी वही है और एंगल DBC भी वही है। तो यही कह रहा है कि जब दो कोणों की भुजा उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो दोनों भुजाएं और दोनों का शीर्ष एक हो, यानी कि जो शीर्ष है वो एक है, वो आसन्न कोण होता है, ठीक है। क्या होता है, आसन्न कोण होता है। आगे आइए, संपूरक कोण क्या होता है ये जानते हैं। देखिए, आएंगे प्रश्न, आप इनको नकार नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। संपूरक कोण क्या होता है ये जानते हैं। ऐसे दो कोण, ऐसे दो एंगल, ऐसे दो मान, दो चीज़ें, दो बराबर एंगल जिनका योग, जिनकी वैल्यू दो समकोण के बराबर होती है उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। ऐसा कोण, ऐसी चीज़ें जिसका दो कोण जिनका समकोण के बराबर होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग समकोण के बराबर होता है उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो ये आपका संपूरक कोण का मान है, ध्यान रखिएगा। इनके कई सारे एंगल आपको बनाने को आएंगे और आपको बताना होगा। आगे आइए, बात कर लेते हैं कोटिपूरक कोण क्या होता है। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं। ऐसे दो कोण, ऐसे कोई दो एंगल या दो मान जिनका योग 90 या समकोण के बराबर होता है, 90 हो या समकोण के बराबर, उसको हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। यानी कि देखो इसमें दो मान बन रहे हैं, यानी कि दो एंगल बन रहे हैं, शीर्ष एक ही है O बिंदु से AOC जा रहा है, COB भी जा रहा है, लेकिन एक 60 है एक 30 है, दोनों को जोड़ो तो 90 बन रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि समकोण के बराबर हो रहा है, तो वो चीज़ आपको पता, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो समकोण की बात कह रहा है ये 145 नहीं है, ये 45 है, ये 35 है। नहीं तो आप सोचो कि मैम ये इस तरीके से, थोड़ा सा, एक सेकेंड, नहीं सही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, दो छोटे छोटे हैं, दोनों सिंपल है, टफ नहीं है। आगे बढ़ो। अब देखिए, आपको मैं जैसे यहाँ पर इतने कोण वगैरह थे, इतने कोण के मान थे, मैं एक बार फटाफट नाम दिखाती हूँ। देखिए, एक हमने क्या पढ़ा, शून्य कोण, एक, दूसरा हमने पढ़ा न्यून कोण, 2 हो गया। आगे बढ़ो, तीसरा हमने पढ़ा समकोण, ये हमारा तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं, तो 3 हो गया। चौथा हमारा अधिक कोण हो गया, पाँचवा हमारा ऋजु कोण हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं छठे के 6 पॉइंट की, तो बृहद कोण हो गया। सातवें की बात करते हैं तो ये हमारा संपूर्ण कोण हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं तो आसन्न कोण, संलग्न कोण हो गया, ये हमारा हो गया। फिर हमने पढ़ा संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण। तो इतने सारे कोणों के प्रकार और मान हैं जो हमने देखे। अब हमें एक क्वेश्चन है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 कोण का मान बताइए। 2 नंबर का यह प्रश्न आपको आएगा। हो सकता है कि अब की बार आपसे कहे कि 90 डिग्री का कोण बनाइए, 160 डिग्री का बनाइए, 380 का। अब किसका कहेगा बनाने को ये तो हम नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि हमको नहीं पता है, लेकिन आएगा प्रश्न इस तरीके से बनाने का ये हमें पता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पटरी प्रकार की सहायता से 60 का कोण बनाना है तो देखिए थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। ये तो आप लोग किताबी चीज़ें, उचित नाप से लेके एक रेखा BC खींचिए। अब आप जो रेखा खींचोगे और उसमें जो मान रखोगे वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो हमने क्या किया, एक उचित नाप से लेके रेखा बा और सा खींची, बिंदु बा को केंद्र मानकर उसकी एक उचित त्रिज्या की एक चाप खींचा। फिर बस रेखा को बनाया तो छा एक बना दिया, छा को केंद्र मानकर बा छा त्रिज्या को लेके चाप लगाया। जो भी तरीके से आप इसको बना रहे हो वही हिंदी में लिख दो। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ 60 का कोण बन रहा है। बा है, छा है, माँ है, का है, सा है। इस तरीके से 60 का ये कोण पूरा प्रॉपर बन रहा है। तो 60 का, 90 का, 180 का, 110 का, भाई 360 के अंदर घुमा घुमा के सब आप गोला प्रकार से, प्रकार जो चांदा आता है उससे बनाने का पूरा प्रयास करके सीख लीजिए, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके हाथ से चला जाएगा भाई, तो आप अपना नुकसान कर बैठोगे। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि प्रश्न आता है और जब आसान चीज़ों को आप कटवा के चले जाओगे तो टफ चीज़ों में तो आपका कट ही जाएगा ना। थोड़ा सा ये गेम समझो कि पासिंग मार्क्स 12 के ऊपर कैसे लेना है। तो उसको लेने के लिए जो ईजी होते हैं उनको गलत मत करिए, टफ वाले तो थोड़े बहुत आगे पीछे कुछ गलत होते भी है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो है स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है ना मैथ में, तो 1 नंबर तो मिलेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखो। तो इस तरीके से अब देखिए 90 का वैसे प्रश्न आएगा, पटरी प्रकार की सहायता से 90 का बनाइए, 120 का बनाइए। तो एग्जाम में ऐसे आ जाएगा और करना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज ये क्लास करते हैं ओवर। टॉपिक बहुत छोटा था और छोटा डिस्कस कर दिया। इसके क्वेश्चंस लाइव करवाऊंगी तो थोड़ा आप लोग भी समझ के चलिएगा कि क्वेश्चंस बनेंगे इनके ऊपर 100% होंगे, लाइव होंगे, तो प्रिपेयर रहिएगा। मिलते हैं फिर कल हम लोग। बाकी और जो चीज़ें उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही, पढ़िए, एंजॉय करिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।